नमस्कार दोस्तों, आर के टेस्ट सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम टेस्ट नंबर 4 को देखेंगे और आज के इस टेस्ट में हमने जीएस के उन प्रश्नों को शामिल किया है जिनके परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। आइए देखते हैं आज का यह टेस्ट। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है। तो सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 263 के तहत, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 263 के तहत इसका प्रावधान है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, आइए देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन का मापन करता है, यह बिल्कुल सही है। और दूसरा है क्रोनोमीटर ऊंचाई मापने का यंत्र, यह गलत हो जाएगा। दोस्तों, जो क्रोनोमीटर होता है वो पानी के जहाजों में सटीक समय ज्ञात करने का यंत्र है, न कि ऊंचाई मापने का यंत्र। तो ऑप्शन नंबर सी है क्रायोमीटर निम्न ताप मापने का यंत्र, यह भी सही है। और डी है साइक्लोट्रॉन कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला यंत्र, यह भी सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस धातु को झूठा सोना कहा जाता है। तो आयरन पायराइट्स को झूठा सोना कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरन पायराइट्स को। और अगर पूछा जाए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो दोस्तों कृत्रिम वर्षा कराने में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया परीक्षा में। तो कृत्रिम वर्षा कराने में किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। तो आइए देखते हैं। पहला है क्लोरीन जीवाणुओं को नष्ट करने में इसका प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। और बी है पोटेशियम ब्रोमाइड नींद वाली दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है, यह भी सही है। और सी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपस्फोटन रोधी यौगिक की निर्माण में। तो दोस्तों यह गलत हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो प्रयोग है वो दीवारों की सफेदी करने में प्रयुक्त होता है, तो सी गलत हो जाएगा। और डी है मैग्नीशियम आतिशबाजी में प्रयोग होता है, यह भी सही है। तो सही सुमेलित नहीं है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। अगला है आंखों की पुतली का आकार बढ़ाने वाली दवा एट्रोपिन पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। तो यह जड़ से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आंखों की पुतली का आकार बढ़ाने वाली जो दवा है एट्रोपिन, यह पौधे के जड़ से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आइए देखते हैं। पहला है पादप कोशिका की कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा है नील हरित शैवाल में असूत्री विभाजन होता है, यह भी सही है। और सी है केंद्रक का विभाजन सूत्री विभाजन होता है, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी है राइबोसोम सभी खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण का कार्य करता है, यह गलत हो जाएगा। दोस्तों, सभी खाद्य पदार्थों के जो ऑक्सीकरण का कार्य होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन नंबर डी ये गलत हो जाएगा। और अगर पूछा जाए कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है आलू का हरा रंग सोलेनिन के कारण, यह बिल्कुल सही है। और बी है मूली में तीखापन आइसोसाइनेट के कारण होता है, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है प्याज में गंध एलाइसिन के कारण। दोस्तों ये गलत है, एलाइसिन यह लहसुन में गंध का कारण होता है, न कि प्याज में। और जो प्याज में गंध का कारण होता है वो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है, तो सी गलत हो जाएगा। और डी है मिर्च में जो तीखापन होता है वो कैप्सेसिन के कारण होता है, यह भी सही है। अगला प्रश्न है शरीर के अनुपात में निम्नलिखित में से किस जीव की आंखें सबसे बड़ी होती है। तो सही जवाब हो जाएगा हिरन की, ऑप्शन नंबर सी हिरन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जीभ का कौन सा भाग मीठापन का अनुभव करता है। तो दोस्तों जो हम मीठेपन का अनुभव करते हैं वो जीभ के किस भाग से किया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शीर्ष पर स्थित स्वाद कलिकाएं, यानी कि जीभ के अगले भाग से, यानी शीर्ष पर जो स्वाद कलिकाएं स्थित होती हैं उसी के कारण मीठेपन का अनुभव किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मनुष्य के कार्यकारी अंगों को प्रभावित करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एड्रीनेलिन, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।